पहला क्वेश्चन था, सब कुछ ब्रह्म है पर ब्रह्म से कुछ भी प्रकट नहीं हुआ, फिर भी सब ब्रह्म है, तो इसे हम कैसे समझें? तो प्रश्न है कि कैसे समझें। तो सबसे पहली बात ये कि ब्रह्म को समझा नहीं जा सकता। ब्रह्म इज अननोएबल। बुद्धि के द्वारा ब्रह्म को हम समझ नहीं सकते। तो ब्रह्म को हम कैसे जाने? प्रापत्ति काल में चित्त के अंदर ब्रह्माकार वृत्ति होती है जिसे ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान के द्वारा ही ब्रह्म का अनुभव किया जा सकता है। अनुभव शब्द भी उसके लिए पूर्णतः उचित नहीं है। तो ब्रह्ममय हो जाता है, जो जीवात्मा है वो ब्रह्ममय हो जाती है। इसी को रियलाइजेशन कहते हैं। तो बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने वाला कोई पदार्थ नहीं है ब्रह्म, क्योंकि नॉलेज किसका होता है? हमें किसी वस्तु का नॉलेज होता है। जब भी नॉलेज होता है, जब भी किसी को जाना जाता है, तो दो विद्यमान रहते हैं। जैसे आप अपने पड़ोसी को जानते हैं, तो यू एंड योर नेबर आर टू डिफरेंट एंटिटी। अब यदि हम किसी सब्जेक्ट को जानते हैं, कोई बुक आप पढ़ते हैं और उसमें लिखी हुई जानकारियां आप हासिल करते हैं, तो वो आप और वो जानकारियां अलग अलग होती हैं। यदि ये कहा जाए कि ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्ममय ही है, तो आप कौन किसको जानेगा? दो है ही नहीं वहां पर। तो ब्रह्म इज अननोएबल। ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता। और भी बहुत से रीजनिंग किए जा सकते हैं इसके संग कि ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता। तो बात जो थी कि क्वेश्चन के अंदर जो एक छिपा हुआ क्यूरियोसिटी है, उसके लिए हम थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं कि यदि हम ब्रह्म को जान नहीं सकते तो हम कैसे पाएं, कैसे समझें, कैसे हम उसके लिए कोई भी शब्द को यूज करें। तो एक बात आती है कि अनुभव और परमानंद। अब यदि ब्रह्म को आप जानने का प्रयास करते हैं, उस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो जब तक अंदर चित्त की वृत्तियां जो हैं, चित्त की मलिनता जो है, उसको साफ नहीं किया जाए, तब तक केवल जो जानकारियां लिखी हैं, चाहे आप वेदों का अध्ययन कर लें, शास्त्रों का अध्ययन कर लें, चाहे आप बौद्ध मार्ग से चले जाएं, किसी भी मार्ग का आप अनुसरण करें, लेकिन जब तक अंदर चित्त के अंदर मलिनता रहेगी, जब तक कर्मों की शुद्धि नहीं होगी, तब तक ब्रह्म को सामने खड़ा है फिर भी नहीं जान पाएंगे। जैसे कि एक व्यक्ति सामने खड़ा है लेकिन आप उसको पहचान नहीं पा रहे। तो एक कहानी सुनाती हूँ उसको समझने के लिए। एक बार एक राजा था और उसके राज में एक पंडित आया। राजा को पंडित बहुत पसंद आया और राजा धीरे धीरे इतना समीप आ गए उस पंडित के कि जो पंडित कहता राजा वही करते। राज्य के कार्य भी वो पंडित के अनुसार चलाने लगे। यह देख करके मंत्रियों, सैनिकों, सेनापति आदि को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने पंडित को डरा धमका के कहा कि तुम राजा के दरबार में नहीं जाओगे। अब पंडित नहीं आया तो राजा परेशान हो गए। राजा को समझाया गया कि पंडित बीमार हो गए। राजा ने कहा कि बहुत सा धन दे करके कि जाओ और वैद्य से उसका इलाज कराओ। वह धन मंत्रियों ने अपने घर में रख लिया और पंडित को कुछ थोड़ा सा उसके घर में दे दिया और उसको कहा कि तुम जाना नहीं राजा के यहाँ। राजा परेशान, और ज्यादा परेशान हो गए। राजा को इतना परेशान देख करके फिर एक दिन सैनिकों ने कहा, सेनापतियों ने और मंत्रियों ने राजा से कि पंडित जी स्वर्ग से धार गए, पंडित जी की मृत्यु हो गई, कि अब इस तरह राजा का मुंह छूटेगा। लेकिन राजा तो बहुत ज्यादा मोहित हो गए, वो बेहोश हो गए, उनसे रहा नहीं जा रहा था पंडित के बिना। अब एक ज्ञानी आया और उसने राजा को बहुत तरीके से समझाने का प्रयास किया कि इस तरह से मोह नहीं करते हैं आपको ये शोभा नहीं देता और आपको पंडित से ऐसा जुड़ाव ठीक नहीं रहता, आप अपने राजकाज को संभालिए। पंडित को किसी तरह से हृदय से, दिल से निकाल करके राजा अपना राजकाज संभालने का प्रयास करने लगे। लेकिन उधर जो पंडित था उसने यह निश्चय किया कि मुझे किसी भी तरह राजा से मिलना है। अब जब सेनापतियों, मंत्रियों को यह खबर मिली कि पंडित किसी तरह राजा से मिलने का प्रयास कर रहा है, तो उन्होंने राजा को कहा कि वह पंडित तो मर करके ब्रह्म राक्षस हो गया और अब आपको सताने का प्रयास कर रहा है वो ब्रह्म राक्षस। तो हो सकता है कि आपकी सवारी कहीं निकले और आपको वो दिख जाए। राजा डर गया।
तो वो पंडित से दूर रहने के लिए उसने मन ही मन संकल्प कर लिया। अब जब राजा की सवारी एक दिन निकलती है तो पंडित दूर ऊपर ऊंचाई पर खड़ा होकर राजा को आशीर्वाद देता है। उनके आशीर्वचन जैसे पंडित कहते हैं वो कहने लगता है। राजा देखता है कि पंडित खड़ा है, लेकिन वो कहता है कि तो ब्रह्म राक्षस है, और वो उससे डर करके छिप जाता है, वहां से चला जाता है। सामने देखते हुए भी उस पंडित को राजा उसको देख करके जान नहीं पाया कि ये वही पंडित है। उसको देखकर उसे आनंद नहीं हो पाया, प्रसन्नता नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसे जो मंत्रियों ने, सेनापति ने और पास के राजकाज में लिप्त लोगों ने जो गलत जानकारियां दी थी, उसके आधार पर उसके मन में एक तह लगी हुई थी। सीजन हो गया था उसका माइंड। तो ब्रह्म सामने होते हुए भी जीवात्मा ब्रह्म को पहचान नहीं पाती, क्योंकि सालों से, जन्मों से उसके मन के ऊपर, उसकी बुद्धि के ऊपर तह लगी हुई है अज्ञान की। तो अपरोक्ष अनुभूति नहीं हो पाती। अपरोक्ष ज्ञान होता है लेकिन अनुभूति नहीं हो पाती, परमानंद नहीं आ पाता। ब्रह्म को सदैव साक्षात देखते हुए भी जीवात्मा उसको जान नहीं पाती। तो इस ज्ञान को, इस अनुभूति को, इस आनंद को ग्रहण करने के लिए गुरु कृपा का होना आवश्यक है। और गुरु कृपा कब होगी? जब आप उस मार्ग पर सच्चे हृदय के साथ चलेंगे, जब आप अपने कर्मों की शुद्धि करते हुए आगे बढ़ेंगे, केवल और केवल तब गुरु कृपा होगी। क्योंकि कर्म के नियम से कोई बचा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलना। आत्मा तीनों शरीर, पंचकोश तथा तीनों अवस्थाओं से परे है, साक्षी भाव, परम चैतन्य है। तो जब वह सबसे परे है तो इससे हम अद्वैत को कैसे समझें? आत्मा सभी कोशों से, शरीरों से और जागृत, सुषुप्ति और स्वप्नावस्था, इन सब से परे है। एक चैतन्य रूप में सबके अंदर स्फुरित है, साक्षी है, सनातन है, दिव्य है। इसको इसी के द्वारा समझा जा सकता है कि यह सब में होते हुए भी सब में नहीं है। माया का विलास है ये। जितने भी शरीर हमको दिखाई देते हैं, जितनी भी अवस्थाएं दिखाई देती हैं, पंचकोश दिखाई देते हैं, ये सब उसी माया का विलास है। और माया के द्वारा ही हम भगवान को पा सकते हैं। अज्ञान से परे हट करके हम भगवान को देख सकते हैं, उसे पा सकते हैं। तो जो जगदम्बा है, जो देवी है इस जगत की, उससे प्रार्थना की जाती है, शुद्ध कर्म किए जाते हैं। और तब एक तो हम उसको जान सकते हैं कि यह अनात्मा है। जो कुछ हमें दिख रहा है यह आत्मा नहीं है। तो निगेट करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं कि यह भी आत्मा नहीं है, यह भी आत्मा नहीं है, यह भी आत्मा नहीं है। अंत में जब कुछ नहीं रह जाता है तो जो कुछ नहीं तत्व है, जो नथिंगनेस है, वही परमात्मा है। इस तरह देखा जा सकता है। या फिर हम इसको इस तरह दे सकते हैं कि यह भी सब भी, जो भी हमको दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ ब्रह्म के अतिरिक्त, उस आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तो दो प्रकार से इसको हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ईश्वर की भक्ति से अद्वैत को कैसे समझें? क्योंकि भक्ति में तो दो लोग होते हैं। तो सबसे प्यारा प्रश्न है ये कि भक्ति में दो लोग होते हैं। ये चिर सनातन प्रेम लीला है युगल जोड़ी की, जीवात्मा और परमात्मा। आप इसको सबसे बेहतरीन तरीका है समझने का कृष्ण लीला के माध्यम से, कि जैसे गोपियां और भगवान श्री कृष्ण की जो प्रेम लीला है वो निरंतर है, ठीक इसी तरह जीवात्मा और परमात्मा का प्रेम निरंतर है। तो प्यार से समझाने के लिए कह दिया कि
परमात्मा अकेले थे, उन्हें खेलने के लिए कोई चाहिए था, तो उन्होंने कहा लेट्स बी मैनी, और अनेक में परिवर्तित हो गए। तो इस तरह जो जीवात्मा है, क्योंकि परमात्मा से निकली है, उसी का अंश है, परमात्मा ही का एक स्वरूप है, तो वो सबसे अधिक प्रेम परमात्मा से ही करती है, और यही भक्ति। सभी मनुष्यों के अंदर, सभी जीवों के अंदर परमात्मा ही विद्यमान है। यदि परमात्मा ही विद्यमान है तो उसका स्वरूप क्या है? परमात्मा का स्वरूप है सच्चित आनंद, आनंदमय है वो। आनंद से सबसे ज्यादा प्रेम होता है, लव एंड लाइट जिसको हम कहते हैं। तो उससे प्रेम सबसे ज्यादा होता है, अपने ही स्वरूप से प्रेम करती है यह जीवात्मा, और यही भक्ति है। जैसे एक ज्ञानी और अज्ञानी, जब दो लोग मंदिर में जाते हैं, तो जो अज्ञानी है वो मूर्ति के दर्शन करता है, सुंदर विग्रह बना हुआ है, मूर्ति के दर्शन करता है, सजावट देखता है, मंदिर की सजावट देखता है, वहाँ की भीड़ भाड़ व्यवस्था देखता है, उससे प्रभावित होता है, उसे अच्छा लगता है, क्योंकि सब कुछ सुंदर होता है मंदिर में, उसे अच्छा लगता है। हाँ, यदि गंदगी होती है तो उसे वो अच्छी नहीं भी लगती है, कि ये गंदा है, ये नहीं अच्छा लगता, ये सुंदर है, उसे अच्छा लगता है, और वो कुछ समय बिताकर बाहर आ जाता है। एक ज्ञानी जब मंदिर में जाता है तो वो उसकी ऊर्जा का अनुभूति करता है। यही फर्क है साकार का और निराकार का। तो ज्ञानी जब मंदिर में जाता है तो वहां की ऊर्जा को देखता है, वहां की गंदगी या सुंदरता को नहीं देखता। ये दोनों चीजें उसके लिए मायने नहीं रखती, उसके लिए क्या मायने रखता है? वहां की ऊर्जा, वहां की अनुभूति। तो उस अनुभूति में, उस ऊर्जा में वो उस ग्लोरी में भगवान की बैठता है, उसको अनुभव करता है, आनंद लेता है, और दोनों इस प्रकार बाहर आते हैं, ज्ञानी और एक ज्ञानी। तो भक्ति में जब दो की बात करते हैं तो ये दो इस तरह के दो हैं, जैसे राधा और कृष्ण, कि जो कभी अलग नहीं है, लेकिन फिर भी अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि दो नहीं होंगे तो हम प्रेम कैसे करेंगे, हम आनंद कैसे लेंगे, इसलिए दो होते हैं। पर भक्ति में जो साध्य है वही साधन है। किसकी भक्ति करी जा रही है? कृष्ण की। और किसके लिए की जा रही है? कृष्ण के लिए की जा रही है। उसका साधन क्या है? कृष्ण नाम जब। तो इस तरह जो साधन है वही साध्य हो जाता है, और जो भक्ति कर रहा है, करने वाला, वह भी भक्ति करते करते कृष्ण में हो गया। तो अब क्या रह गया? केवल कृष्ण। कई बार लीलाओं में आपने सुना है ना कि जो राधा है वो कृष्णमयी हो गई। तो अब दो कहाँ बचे? जो भक्त है वो कृष्णमय हो गया, उसके पास जो साधन है वो कृष्ण नाम का जप है, और किसके लिए कर रहा है, उसका साध्य क्या है, वो भी कृष्ण है। तो दिस वन एंड द सेम। इस तरह भक्ति होती है, उसी को सच्ची भक्ति कहते हैं। और भक्ति के बिना ज्ञान नहीं है। भक्ति के बिना जो ज्ञान है, रेत के सागर की तरह, रेगिस्तान की तरह, बिना रस का, बिना भाव का। उसमें अहंकार आते समय नहीं लगता। लेकिन जब भक्ति की धारा होती है उसके अंदर समाई, तब क्या होता है? तब प्रेम रस से भीगता है भक्त और ज्ञानी, ज्ञानी भी और भक्त भी है। तो उसके अंदर सरेंडर का, श्रद्धा का भाव आता है। वहां अहंकार नहीं रहता। अहंकार से, ज्ञान से रावण बन सकती है जीवात्मा। रावण के पास क्या था? ज्ञान का भंडार था। शिव तांडव की रचना की थी, पंडित था वो, और इतना ताकतवर था कि उसने सभी ग्रहों को कैद करके रखा हुआ था। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि वो गलत रास्ते पर गया है ना। तो उसका ज्ञान उसको गलत रास्ते पर, उसके पतन पर जाने से बचा नहीं सका, पतन के रास्ते पर चलने से बचा नहीं सका। क्यों? क्योंकि कहीं पर अहंकार आ गया था बहुत बड़ा। और यदि यही भक्ति, श्रद्धा होती, शिव जी की भक्ति थी उसको, लेकिन उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि वो तो देखता था कि शिव जी भी मेरे कहने से चलेंगे। तो सच्ची भक्ति होगी तो वहां अहंकार नहीं आएगा। कहते हैं ना कि ये गली ऐसी है कि इसमें दो नहीं समा सकते, एक ही समा सकता है। तो जब भक्त
अपने साध्य के समान समरूप हो जाता है, उसी को सच्ची भक्ति कहते हैं। तो भक्ति के द्वारा ब्रह्म तक, उस परमात्मा तक पहुंचने का जो साधन है, वह सबसे ऊपर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समदर्शी और समभाव क्या एक ही है या इनमें कोई अंतर है? सूरदास जी का पद सुना है? समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहे तो पार करो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। कितना सुंदर भजन है भगवान का। तो समदर्शी तो नाम किसका है? परमात्मा का। और समभाव, बहुत से अच्छे भक्तगण हैं जो समभाव रखते हैं, ज्ञानी पुरुष हैं जो समभाव रखते हैं। समभाव भगवान के अंदर भी होता है, लेकिन समदर्शी केवल ज्ञानी भक्त ही हो सकता है। ये तो परमात्मा का नाम है। और सुंदर भजन है ये। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं देखत, कंचन करत खरो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। देखिए अद्वैत भक्त हैं सूरदास, कितने बड़े भक्त थे भगवान के, फिर भी अद्वैत की बात कर रहे हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम डे वन से, जब से पैदा हुए हूं तब से अद्वैत की ही बात कर रहे हैं। पर खरा खरा अद्वैत कहना, ये उस दिन जब कहा कि हम खरे खरे अद्वैत की बात करेंगे तो सब डर गए। अरे मूर्ति पूजा तो नहीं छोड़नी पड़ेगी, अरे नहीं। केवल एक बात कहें, केवल ज्ञान ज्ञान कहें तो उसमें रस नहीं रहेगा, और जब रस रहेगा तो उसमें भक्ति आएगी आएगी। अब सूरदास देखिए, इतने बड़े भक्त होकर के, समदर्शी होकर के, समभाव रखते हुए, भगवान को देखते हुए कैसे कह रहे हैं कि एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, कि पूजा में भी लोहे की चीजें होती हैं। यदि राजा है तो स्वर्ण के उनके पास सब बर्तन होते होंगे पूजा के, नहीं है तो फिर फकीर है तो लोहे की भी वस्तुएं होती होंगी। और एक बधिक जो कसाई है उसके घर में भी लोहे का हंसिया होता है काटने के लिए। तो दोनों जगह लोहा है, एक मंदिर में रखा है, एक कसाई के घर में रखा है। लेकिन जो पारस है वो भेद नहीं कर रहा, उसके लिए लोहा लोहा है, चाहे वो मंदिर में रखा है या कसाई के घर में रखा है। और दोनों को ही वो छूते ही क्या बना देता है? कंचन बना देता है। पारस से छूते ही कहते हैं ना कि लोहा जो है वो स्वर्ण बन जाता है। तो जो पारस है वो तो उसको लोहे को कंचन कर देता है। तो भगवान आप भी ऐसे ही पारस हो कि कौन कौन जीवात्मा क्या कर रही है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता। आपका संपर्क आते ही, आपको टच करते ही, आपको आपके संपर्क में आते ही, आपके निकट आते ही, प्रत्येक मनुष्य कितना ही पापी अधर्मी हो, वो क्या बन जाता है? स्वर्ण बन जाता है। कितना सुंदर है ना। और इससे बहुत सी बातें, आपके बहुत से प्रश्न, कंफ्यूजन सॉल्व हो गए होंगे। एक नदिया एक नाल कहावत, मैलो नीर भरो, जब मिलके दो एक वरन भय, सुरसरी नाम पढ़ो। अगेन अद्वैत कनिष्ठा पंचकम निकल के आ रहे हैं इसमें से। देखिए ज्ञान जिसको हम कहते हैं ना, जिसको हम ज्ञान समझते हैं, किसको समझते हैं? तो बुकिश नॉलेज। बुकिश नॉलेज इज नॉट ज्ञान। अध्यात्म में ज्ञान किसे कहते हैं? जब अंतःकरण में ब्रह्म ज्योति जले उसको ज्ञान कहते हैं। और उसके लिए पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ज्ञान क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? What is that by knowing which you know everything?
एवरीथिंग का जो ज्ञान है वह ज्ञान है। तो पढ़ाई लिखाई अक्षर ज्ञान तो बहुत छोटी, रेत के पूरे रेगिस्तान के अंदर रेत के कण के बराबर की चीज है, उसको पाके क्या करेंगे? तो कौन पढ़ा लिखा था? कबीर पढ़े लिखे थे क्या? सूरदास के तो आंखें ही नहीं। तो पढ़ा लिखा होना ही आवश्यक नहीं है, तो इतने शास्त्रों का ज्ञान क्या करेंगे? लेकिन कैसी बातें लिख दी उन्होंने कि एक नदिया एक नाल कहावत, एक तो गंगा नदी है और एक नाला है, गंगला नाला है। तो मैलो नीर भरो, उसमें तो क्या भरा है? गंगा जल तो पवित्र माना जाता है, और जो नाला है उसमें मैला नीर भरा है। अभी हम मनीषा पंचकम में चांडाल का प्रश्न भी यही था ना। तो उसके लिए तो कहा गया कि वो शंकर भगवान के रूप थे। अब ये तो सूरदास है जिनकी आंखें भी नहीं है। तो उस ज्ञान के लिए जरूरी नहीं कि आपने कौन सा चोगा पहन रखा है। यही बात मनीषा पंचकम से सिद्ध होती है कि किस रूप में प्रकट है जीवात्मा, इससे कोई अंतर नहीं है कि ये जो चोगा है यह चोगा अलग है और जो परमात्मा है ये अलग है, फिर भी एक रूप है। यही समझना है कि जैसे नाले का रूप अलग है, नदिया का रूप अलग है, लेकिन जब मिलके दो एक बरन वह सुरसरी नाम पर, कि अनेक नाले समा जाते हैं गंगा नदी में और उसको क्या कहते हैं? सुरसरी। कितने नाले समा जाते हैं और फिर भी वो गंगा जल का गंगा जल। हम घाटों पर जाते हैं ना, एक तरफ लोग नहा रहे होते हैं, एक तरफ लोग कपड़े धो रहे होते हैं, एक तरफ लोग उसके अंदर कुछ भी कर रहे होते हैं, कोई अपने पितरों का तर्पण कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उस गंगा जल को हम गंगा जल की तरह ग्रहण करके सर पे धरते हैं और पीते हैं, प्रसाद समझ के भगवान का। कोई भेद नहीं है। यदि हम अभेद को देखें, हमारी दृष्टि में अभेद आ जाए तो भेद नहीं है, यही अद्वैत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सब कुछ ब्रह्म है तो ये मन भ्रम में क्यों रहता है? मन है इसीलिए भ्रम है। मन ही भ्रम का कारण है। योग साधना में हम मन का चित्त का विलय कर देते हैं। न रहेगा बांस न बजेगी एक जैसे सूर्य की रोशनी आ रही है, उसके सामने आपने एक क्रिस्टल रख दिया, अब अलग अलग कलर की तरंगे निकल रही है, तो जो एक था उसको अनेक में परिवर्तित कर देता है ये मन। और मन के ऊपर जब परतें लग जाती है तरह तरह के मैले विचारों की, तब क्या होता है कि जो किरण आ रही है वो किस ढंग से परिवर्तित हो रही है। तो जैसे एक वो मिरर वाला वो कॉमिक रूम होता है ना, जिसके अंदर जाते हैं तो खूब हंसते हैं क्योंकि टेढ़े मेढ़े मिरर लगे होते हैं। तो ये संसार वैसा ही है। बहुत तरह के ग्लासेस के बाद छन करके आ रहा है, तो कोई कैसा दिखाई दे रहा है, कोई कैसा दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए, मुझे इतने सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, सबके अलग अलग चेहरे, लेकिन सबके अंदर वही परमात्मा है, पर कितने कितने अलग अलग तरह में रूप हैं। तो क्या होता है, तो जो ज्ञानी है वो हंसता है, किसी की हंसी उड़ाने के लिए नहीं। ज्ञानी हंसी उड़ाने के लिए नहीं हंसता, वो इसलिए हंसता है कि देखो परमात्मा तुम्हारे कैसे कैसे रूप, तुम किस किस तरह से हमारे सामने आ रहे हो। तो मन है तो भ्रम है, मन का ही विलास है। योग वशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ कहते हैं राम को कि हे राम, ये जो सब तुम्हें भास रहा है ना, ये सब तुम्हारे मन का विलास है। तो मन को नियंत्रित करो। मन को देखिए, हम जब 2 लेवल पे बात करते हैं तो हम पहली बात करते हैं कि मन को नियंत्रित करो, मन को साधो, उसे एक जगह लगाओ। और जब हम आगे की बात करते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं इसी ज्ञान से, तो हम कहते हैं मन का विलय। लेकिन जब मन का विलय होता है वो समाधि का स्तर होता है, केवल ब्रह्म ज्योति रह जाती है तब, क्योंकि मन ही संसार को बना देता है।
ये ज्ञान पाठ है। तो इसको जाना जाता है, इसको समझा जाता है, इसको अपने हृदय में उतारा जाता है योग और तप के माध्यम से, तब यह प्रकट होता है। नेक्स्ट समुद्र वाला था जो नहीं, हो वो गया। तो आंसर हाँ, वो हो गया। मेरे पास और भी क्वेश्चन है। यदि केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है तो हम जो कुछ कर रहे हैं इसका उसका क्या अर्थ है? हम क्यों पूजा आरती आदि रिचुअल्स करें? यदि कर्मों के पूरी तरह मिटने से ही ईश्वर मिलते हैं तो क्यों अच्छे काम करें? तो यदि सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है और हमें अद्वैत की साधना करनी है, निराकार का ज्ञान करना है, तो हम पूजा पद्धति पर क्यों जाएं? और दूसरी बात इन्होंने पूछी कि यदि सब कुछ ब्रह्म है और कर्मों की पूर्ति पर ही ब्रह्म मिलते हैं, जीव और परमात्मा एक होते हैं, तो अच्छे बुरे कर्मों का अर्थ क्या है? तो देखिए, ज्ञान के 3 स्तर होते हैं, सत्य के 3 स्तर होते हैं। एक साधारण सत्य या साधारण ज्ञान, ज्ञान कह दीजिए, सत्य कह दीजिए। तो साधारण सत्य हो गया। साधारण सत्य क्या है कि सुबह सूर्य निकलता है, कहाँ से निकलता है, किस दिशा से? पूरब से सूर्य निकलता है। और कहाँ अस्त होता है? पश्चिम में सूर्य अस्त होता है। जब सूर्य उदय होता है तो सब तरफ लालिमा बिखरती है, चिड़िया चहचहाने लगती है, कलियां खिलने लगती है, प्रकृति जाग जाती है, अंधेरा दूर हो जाता है। ये सब सत्य है कि नहीं? हम सूर्य को प्रणाम करते हैं, अर्घ देते हैं। और जब संध्या काल आता है तो दिन भर सूर्य मध्याह्न पे चमकता है, संध्या काल में सूर्य पुनः जब अस्त होने के लिए जाता है तो पुनः एक लालिमा सी बिखरती, गुलाबी हो जाता है आसमान। फिर से एक प्रकृति, एक संधि काल आता है, उसके बाद रात आ जाती है। ये सत्य है कि नहीं सत्य? कोई कंफ्यूजन इस ट्रुथ में? सब जानते हैं ये सत्य है। अब इसी सत्य का एक दूसरा आयाम देखेंगे। क्या इस सत्य के बाद आपको सोच पा रहे हैं पूर्ण सत्य है? लेकिन अभी दूसरा आयाम बताऊंगी तो आप कहेंगे हाँ यस। दूसरा आयाम है कि सूर्य तो निकलता नहीं, सूर्य तो डूबता नहीं, सूर्य तो अपनी जगह पर है, पृथ्वी उसके किनारे चक्कर काट रही है, उसके रोटेशन के कारण हमको सनराइज और सनसेट दिखाई देता है। ये एक दूसरे आयाम का दूसरा सत्य है। सत्य है कि नहीं है? तो पहले सत्य और दूसरे सत्य में बहुत फर्क है। एक समय था, आज से 250-300 वर्ष पहले, जब ये माना जाता था कि अर्थ फ्लैट है, जब ये माना जाता था कि अर्थ ही स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, तो उस समय हम नहीं जानते थे कि हम क्या कर रहे हैं। हम सूर्य को तब भी देखते थे उगता हुआ और छिपता हुआ, हम आज भी देखते हैं उगता हुआ और छिपता हुआ। दोनों पीरियड में, आज से 300 वर्ष पहले भी हम सूर्य को यही कहते थे कि पूरब से निकलता है, पश्चिम में छिपता है। हम आज भी यही कहते हैं, पूरब से निकलता है, पश्चिम में छिपता है। हम इस फैक्ट को, सेकंड लेवल के ट्रुथ को जानते हैं ना, सेकंड लेवल के ट्रुथ को, कि सूर्य नहीं निकल रहा है, नहीं छिप रहा है, कि पृथ्वी उसके किनारे रोटेट कर रही है। पर तब भी हम सूर्य को सुबह अर्घ देते हैं कि नहीं देते हैं? हम प्रणाम करते हैं कि नहीं करते? चलिए, प्रणाम करना, अर्घ देना भारतवासियों का काम है, लेकिन लाइट तो सूर्य देता ही ना सुबह, प्रकाश तो वही लाता है ना, अंधकार तो वही दूर कर रहा है। चिड़िया तो उसी को फॉलो कर रही है, कमल उसी को देख के खेल रहा है। आज भी हमारे उस ज्ञान से, सेकेंड लेवल के ज्ञान से फर्स्ट लेवल के ज्ञान पे कोई अंतर नहीं आया ना जी। लेकिन हम पहले से बेटर नॉलेज रखने लग गए। अब हमको स्पेस की भी नॉलेज है, हमको ये भी पता है कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर काट रही है। और यदि हम साइंस में जाएं तो देयर आर मेनी अदर लॉज, और हमको पता है, आज के दिन साइंटिस्ट को मालूम है।
अब यदि हम एक थर्ड लेवल का सत्य जान लेते हैं कि यह सब कुछ ब्रह्म ही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं, कि तत्व, एक तत्व है, तत्व पदार्थ जिसको हम कहते हैं, कि जो समय से पहले भी था, समय के बाद भी रहेगा, वो आज भी है, कल भी था, उसका अविनाशी है, अनंत है, निराकार है। तो उसको जान लेने से फर्स्ट और सेकंड लेवल के ट्रुथ पे अंतर नहीं आएगा। आपने सेकंड लेवल के ज्ञान को जाना, लेकिन फर्स्ट लेवल का जो साधारण सत्य था उसमें आपने कोई अंतर नहीं किया ना। तो जो थर्ड लेवल के जानकार हैं वो भी फर्स्ट और सेकंड लेवल के ट्रुथ में अंतर नहीं करते। बात समझ में आई? तो इसलिए पूजा पद्धति, रिचुअल्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना बिना ब्रह्म ज्ञान के वो महत्वपूर्ण। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेवल का ट्रुथ क्लियर? इमेजिन करिए, ब्रह्म ज्ञान, स्पेस का ज्ञान और अर्थली ज्ञान, लेकिन सेकंड लेवल का ज्ञान होने से फर्स्ट लेवल के ज्ञान में कोई अंतर नहीं आया। उसी तरह थर्ड लेवल का ज्ञान होने से फर्स्ट और सेकंड लेवल के रिचुअल्स में, क्रियाकर्म में कोई अंतर नहीं आएगा, वो तब भी होगा। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को कहा कि सब मूर्तियां सबके घरों में वापस रख के आओ, तुम्हें कोई अधिकार नहीं मूर्ति हटाने का। योगानंदा मंदिर के आगे सर झुकाए बिना आगे चले गए, तो उन्हें वापस भेजा उनके गुरु ने कि जाओ उस मंदिर पर माथा टेक करके आओ। और जब वो वहां गए तो उन्हें बहुत ही दिव्य अनुभूति। जब युक्तेश्वर गिरी ने योगानंदा को काफी हाइट एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस दिया, एस्थेटिक मूड में एकदम उन्होंने दिखाया कि कैसे ये जगत ब्रह्म में है, और उसके तुरंत बाद आंखें खोलते ही दोनों झाड़ू लगा रहे। ऑटोबायोग्राफी में मिलता है ना पढ़े। तो जो ज्ञानी है वो नहीं छोड़ता पूजा करना, कर्म करना, तो आप क्यों छोड़ेंगे? Got it? इन्हीं कार्यों के करने से, अब इसका कारण समझिए, इन्हीं कार्यों को करने से कर्मों की शुद्धि होगी। कर्म के मिट जाने का, संपूर्ण कर्मों के ध्वंस का अर्थ ये नहीं कि कर्म नहीं होते, ज्ञानी भी कर्म करते हैं, हाथ पांव उनके भी चल रहे हैं ना, तो शरीर से उनके भी कर्म हो रहे, लेकिन उनके कर्म प्रारब्ध में नहीं बदलते, उनके कर्म फल नहीं देते, क्योंकि वो फल के लिए काम ही नहीं कर रहे होते। तो वो स्टेट नहीं आती है, अभी इतनी जल्दी नहीं आ पाती है। उसके लिए मैंने शुरुआत में ही कहा था ना कि डोंट फॉरगेट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि हम यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे, अभी हमें वो डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो हम लक्ष्य को जान रहे हैं, केवल लक्ष्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा गोल क्या है, हमें पाना किसको है, ये भी तो पता होना चाहिए। नहीं तो अंधे की तरह आप इधर उधर घूम रहे, हमको कहाँ जाना है हमें ये तो पता लगे। ये तो हमने पहले ही क्वेश्चन के आंसर में समझ लिया कि उसको समझा नहीं जा सकता, लेकिन जो भी हमारे पास साधन है उसकी मदद से हम जितना भी उसको जान सकते हैं, उसको, उस लक्ष्य को जानने का प्रयास करें, और तब उसको पाने का हम सच्चा प्रयास कर पाएंगे।